जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी क्लास हमें लगता है कि आपकी क्लास सबसे अच्छी चल रही होगी और आप जो है जीएस का रिवीजन कर रहे होंगे। आपकी मैथ कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो है रीजनिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। तो मित्रों, आपको पता है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो वाराणसी एआरओ में जो है रिव्यू आपको लाइव दिखा रही है और हमें आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जल्दी आपका जो है जनवरी में ही आपका जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो हम लोग जो है इतिहास को पढ़ रहे हैं। हमने आपको ज्योग्राफी और सिविक्स को फिनिश कर दिया है और हिस्ट्री में हमारा जो है मेडुअल चल रहा है, मध्यकाल चल रहा है। इसमें हम मुगल को पढ़ रहे हैं। मुगल में हम लोग जो है मुगलों में हमने बाबर के बाद हुमायूं को हमने आपको पढ़ाया। हुमायूं के बाद हमने आपको शेर शाह सूरी के बारे में बता दिया। उसके बाद अकबर को हमने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो आपका जहांगीर होगा। कौन होगा? तो आपका जो आज का टॉपिक होगा वो जहांगीर होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जहांगीर, जिसे सलीम कहा जाता है। तो आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सलीम होगा। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको अकबर के शासनकाल में के बारे में बताया था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके बाद आज हम लोग जो है सलीम के बारे में बात करेंगे। सलीम के बारे में बात करते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है आपको सलीम के बारे में बताएंगे। सलीम, जिसे जो है जहांगीर भी कहा जाता है। जहांगीर भी कहा जाता है। तो इसका जो शासनकाल है मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि इसका शासनकाल जो है 1605 से लेकर के 1627 तक है। 1627 तक है। आइए अब हम सलीम या जहांगीर के बारे में बात करते हैं। तो सलीम, जहांगीर के का वास्तविक नाम सलीम है। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है। वास्तविक नाम तो आपको बताना है। वास्तविक नाम क्या है तो आपको बताना है क्या है। तो इसका वास्तविक नाम जो है आपको सलीम बताना है। वास्तविक नाम सलीम। उसके बाद पिता का नाम। जहांगीर के पिता कौन थे तो आपको पता है। जहांगीर के जो पिता थे वो अकबर थे। अकबर जो है इनके पिता थे और माता का नाम, जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई था। जहांगीर के माता का नाम अगर पूछा जाए तो माता का नाम क्या था? तो माता का नाम हरखाबाई था। क्या था? हरखाबाई था। हरखाबाई इनकी माता का नाम था। जहांगीर के कई भाई थे जिनकी जो है शराब पीने के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। उनमें कौन कौन से भाइयों के नाम आते हैं? दानियाल और मुराद का नाम। जहांगीर के भाई, जहांगीर के भाई दानियाल और मुराद। मुराद की मृत्यु जो है शराब पीने के कारण हो गई थी। मृत्यु शराब पीने के कारण हो गई थी। शराब पीने के कारण हो गई थी। तो आपको पता है कि अकबर की कई सारी संतानें थी मगर कोई संतानें जो है जीवित नहीं
रहती थी, इसलिए जो है शेख सलीम चिश्ती, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से उन्होंने, अकबर ने आशीर्वाद लेकर के जो है इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम सलीम रखे। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि सलीम नाम जो है, सलीम नाम जहांगीर का क्यों पड़ा, तो शेख सलीम चिश्ती, शेख, पहले तो आपको सूफी संत लिखना है, सूफी संत, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम, जहांगीर का नाम, जहांगीर का नाम सलीम पड़ा। आपको पता है कि ये अपने गुरु के मृत्यु का कारण भी बने। शेख जो सलीम हैं, ये अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती के मृत्यु का कारण भी बने। जहांगीर की जो है 20 शादियां हुई थी। इतिहास में मिलता है कि जहांगीर की जो शादियां हुई थी 20 शादियां हुई थी। तो जहांगीर की 20 पत्नियां थी, 20 पत्नियां थी। जहांगीर बहुत अधिक शराब पीता था। कहा जाता है, इतिहास में मिलता है कि यह जो है दिन में 14 जो चषक शराब पीता था और रात में 6 चषक जो है शराब पीता था। बाद में इसने कम करके इसको 6 चषक कर दिया था। चषक क्या होता है कि वह प्याला होता है, चषक हिंदी में कई बार आता है। तो चषक वह प्याला होता है जिसमें जो है लोग शराब पीते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है, इसको हम चषक कहते हैं। चषक, चषक क्या होता है, तो चषक वह प्याला होता है जिसमें लोग शराब पीते हैं। तो जो जहांगीर था वो दिन में 14 चषक शराब पीता था और रात्रि में जो है 6 चषक शराब पीता था। रात्रि में 6 चषक जो है शराब पीता था। तो आपको पता होना चाहिए कि वह बहुत ही एक प्रकार से शराब पीता था। और आगे हम लोग बात करेंगे, जहांगीर को जो है उसकी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो जहांगीर को जहांगीर को जहांगीर को जहांगीर को आगरा आगरा के किले में न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। जो आगरा के किले में जो शाहबुर्ज थी, वहां से लेकर के यमुना के तट पर स्थित जो पत्थर का खंभा था वहां तक लगी हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जहांगीर को आगरा के किले में न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, जो आगरा के किले, आगरा के किले में शाहबुर्ज से लेकर यमुना के तट तक थी, जिसमें 60 घंटियां थी। आगे हम लोग बात करेंगे जहांगीर की आत्मकथा।
जहांगीर की आत्मकथा, इसकी आत्मकथा क्या थी? तो तुजुक ए जहांगीरी थी। क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी थी। तुजुक ए आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा थी, जहांगीरी। इसको पूरा किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसको मोहब्बिन खान ने जो है पूरा किया था। किसने पूरा किया था? को पूरा मोतबिंद खान ने किया था। मोतबिंद खान ने किया था। जन्म स्थान अगर पूछ लिया जाए तो जन्म स्थान जो है, जहांगीर का जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी था। जहांगीर का जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है ना, फतेहपुर सीकरी जहां बुलंद दरवाजा है। तो इसकी जो है आत्मकथा तुजू के जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तो आपको पता होना चाहिए, मोहब्बिन खान ने पूरा इसको किया था। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। क्यों चढ़ा दिया था? क्योंकि जो सलीम के पुत्र खुसरो खान थे, खुसरो खान की जो है गुरु अर्जुन देव ने सहायता कर दी थी, इसलिए जो है जहांगीर ने फांसी पर उसको चढ़ा दिया था। तो चढ़ा दिया क्योंकि गुरु ने जहांगीर के पुत्र खुसरो खान की सहायता की थी। इसलिए, और खुसरो खान की जो है आंख भी फुड़वा दिया था। किसने? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने खुसरो खान की आंख फुड़वा दी थी। बाद में इन्होंने इलाज भी खुसरो खान का करवाया, लेकिन उसकी आंख की रोशनी जो है वापिस नहीं आ पाई। आगे हम लोग बात करेंगे जहांगीर का वास्तविक अर्थ विश्व को विजय करने वाला होता है।
जहांगीर का वास्तविक अर्थ विश्व पर विजय करने वाला, विजय करने वाला होता है। आगे हम लोग बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का हमने आपको अर्थ बता दिया। उसके बाद जहांगीर, हमने बताया कि जहांगीर की 20 पत्नियां थी। जहांगीर नूरजहां, नूरजहां जिसका वास्तविक नाम, जिसका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। निसा था, इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, से प्रेम करता था, सबसे ज्यादा प्रेम इसी से करता था। और इसी की लड़की जो थी ये विधवा थी, और इसी की जो लड़की थी वो लाडली बेगम थी। इसकी पुत्री लाडली बेगम थी। आगे हम लोग बात करेंगे, नूरजहां जो है ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, और यह क्या थी, विधवा थी, और इससे जो है जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम करता था। आगे जहांगीर का उत्तराधिकारी, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को, शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके पहले हमने आपको किसका स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आपको बताना है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे जहांगीर, जो नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा की शुरुआत की थी। जहांगीर की मां, सॉरी, नूरजहां की मां नूरजहां की मां अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की, इत्र निकालने की प्रथा की शुरुआत की थी। निकालने की प्रथा की शुरुआत की थी।
शुरुआत की थी। आपको पता होना चाहिए कन्नौज को जो है, कन्नौज शहर को खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो इनके जो जहांगीर के पुत्र कितने थे, तो आपको बताना है जहांगीर के जो पुत्र थे उनके उनकी संख्या 5 थी। जहांगीर के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे। कौन कौन थे, तो उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। खुसरो, परवेज, खुर्रम, खुर्रम थे, और शहरयार और जहांदार थे। शहर यार और जहांदार थे। जहांदार थे तो पुत्रों की संख्या 5 थी। इनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो खुर्रम हुआ। खुर्रम जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे इनके शासनकाल में जो चित्रकार रहते थे उनको, उनकी बात कर लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो इसमें अगा रजा खान थे, अब्दुल हसन थे। आगा रजा खान और अब्दुल हसन। इसके पहले हमने आपको दसवंत और बसावन नामक चित्रकार के बारे में बताया था। और कौन थे, उस्ताद मंसूर थे और बिसनदास थे। उस्ताद मंसूर, बिसनदास, इन सब के नाम इतिहास में जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हम आपको, और मनोहर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। मनोहर, तो इन सब के नाम आपको याद कर लेना है। और आगे हम लोग बात करेंगे हमजा नामक एक जो है, हमजा नामक एक चित्रकला थी, तो जिसका संबंध पूछ लेता है हमजानामा क्या है। हमजानामा का विषय क्या है, तो आपको विषय चित्रकला है। चित्रकला से संबंधित है। उत्तराधिकारी हमने आपको बता ही दिया है। आगे जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम लोग इन्हीं के शासनकाल में
कैप्टन हॉकिंस आए थे। जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? तो आपको बताना है कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था, जो फारसी भाषा में जहांगीर से बात किया था। कैप्टन हॉकिंस आया था जो फारसी भाषा में बात किया था, और उससे खुशी होकर के कैप्टन हॉकिंस को जो है इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। और कैप्टन हॉकिंस जो है वो अंग्रेजों का राजदूत था। ठीक है, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग जो है खुसरो खान नहीं, खुर्रम के बारे में, इनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। खुसरो खान तो हो गया, खुसरो खान का कोई वो नहीं है। तो आगे हम लोग जो है इनके जो उत्तराधिकारी हैं खुर्रम, जो शाहजहां हैं, उनके शासनकाल के बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद मित्रों।